जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी, आपकी खिदमत में माना और उसको के साथ आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा ख़वातीन व हज़रात का कि मार्च का महीना आपका कैसा गुजरेगा। ये मार्च का महीना आपके लिए कौन सी तब्दीलियां लेकर आ रहा है और इस माह आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ले सके। आसमानी कौंसिल के ऊपर बहुत सारी चेंजिंग्स हो रही हैं। आपका रूलर जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त ये साल सेटन ईयर है और इस दौरान मकाफत अमल अगर आपने नए काम किए तो उसके बदले भी आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मिलनसार हैं, मोहब्बत रखते हैं, दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं और बहुत ही खुश इखलाक हैं। और इसमें आपका एक बात करूं तो वो भी दूसरी, इसमें कोई गलत नहीं होगी, आप एक तरह से हर काम में पूरे आ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको चैलेंजेस आते हैं बखूबी दलेरी के साथ, खुश असलूबी के साथ उन्हें सरअंजाम देते हैं और कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं और कामयाबियों को अपने दामन में समोते हैं। ये वक्त के दरपेश मसाइल से बखूबी लड़ना जानते हैं। बुर्ज मीज़ान वाले ख़वातीन हज़रात अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? कि वो अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखते हैं और इंसानियत की कदर करते हैं, दूसरों का बड़ा गौरव ख्याल रखते हैं। और ये इस वक्त तो एक मैं ऐसी बात भी करने जा रहा हूँ कि ये रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होते नज़र आ रहे हैं लिब्रा ख़वातीन हज़रात। वो क्यों आ रहे हैं? कि एक तो जुपिटर की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है और दूसरा वेनस भी साथ में एनर्जी चार्ज कर रहा है और तीसरा इन सब का लीडर जो है, इन सब का बादशाह जो है सैटर्न, वो बड़ी सपोर्ट करता नजर आ रहा है, क्योंकि सैटर्न की और वेनस की आपस में बहुत अच्छी बनती है। उनका आपस में ये है कि वो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इस दौरान आपके सेहत के मामला भी ठीक बेहतर रहेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके बेहतर रहेंगे और मोहब्बत के मामलात में भी आप पहले से ज़्यादा मजबूत नजर आएंगे। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। सफ़र के मामलात में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ट्रेवल्स में, तो वो आपने कुछ थोड़ी सी देर होगी इमिग्रेशन के हवाले से भी। हाँ, मजहबी कोई सफ़र का प्लान बन सकता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी सेहत के लिए। इसमें आपको एहतियात करनी है। क्या एहतियात करनी है वो आगे चल के हम बताते हैं, मगर ये बात करता चलूँ कि अपने अंदर मनफी सोचों को जन्म ना लेने दीजिएगा। अगर आपने मनफी सोचों को, मनफी एनर्जीज को चार्ज कर लिया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ये वक्त आगे बढ़ने का है और इस वक्त आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा ख़वातीन हज़रात का कैरियर के हवाले से। इनके कैरियर के हवाले में बात करें तो ये कोई दूसरी राय नहीं होगी कि इनके जायचे में ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं जिसके लिए ये बहुत मेहनत करते रहे और बहुत सारी एफर्ट के बाद, हार्ड वर्किंग के बाद ये उसमें कामयाब हो जाएंगे। और क्योंकि इस वक्त इनको जो चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं वो सबसे ज़्यादा वेनस और मार्स है, उसकी एनर्जीज, इनके नौकरी के मसाइल हल हो जाएंगे, वहाँ से अर्निंग के जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। पैसे का मामला जो है वो जो आपको दबाव था कि माली मसाइल के लिए आपके कारोबार, वो कम होता नजर आ रहा है। और इस वक्त तवज्जो, सबसे अहम चीज़ जो है वो है अपने ऊपर काम करनी, अपनी तवज्जो के ऊपर, अपने लिबास का ख्याल रखने, अपने बोलचाल का ख्याल रखने, अपने लाइफ स्टाइल को मजबूत रखें। वैसे भी आप बड़े पुरकशिश होते हैं, आप बड़ी मेहनत और एफर्ट के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को सर अंजाम देते हैं, मगर बात वही है कि जब इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है तो फिर अपने तर्ज जिंदगी में भी वो चीज़ें करना छोड़ देता है जो उनके लिए बहुत अहम होती हैं। तो इस वक्त जो है आपको आगे बढ़ना है अपनी अपनी जोश और बलबले के साथ, जज्बे के साथ, कामयाबी के साथ। और आप हमेशा से वो काम सर अंजाम देते हैं जो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होता। वो आपकी क्वालिटी है, आपके अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस की हद है, आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत है कि जो लोग कहते हैं ना कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, मगर आप उसको करने की सलाहियत रखते हैं। और इस वक्त आप अपने कामों को बाखूबी सरअंजाम देंगे कैरियर के हवाले से अगर देखें तो, और उसमें आपको बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबियां मिलती नजर आ रही हैं। तो ये आप अपने लाइफस्टाइल, अपने तर्ज ज़िंदगी की वजह से भी वायरल हो सकते हैं, जो है लोगों की में आपका एक मकाम होगा। और आपके अंदर इस दौरान
कैरियर के दौरान, कैरियर की बुलंदियों के दौरान रूहानी एनर्जी चार्ज हो रही हैं, और वहाँ पे आपको मुआशरे में, अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में ना मनवाने का सुनहरी मौका है। अपने आप का राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है, अपने अंदर मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद को समोए रखना है, कुरान करीम की तालीमात को अपने अंदर समोना है, नमाज की पाबंदी करनी है, रब के साथ राब्ता मजबूत रखना है। वो रब सब कुछ करने वाला है, वो कुन से जो है ना हर चीज को तख्लीक करने वाला खालिक, जो इतना बड़ा खालिक है, उसके करम की क्या बात है। वो अपने करम से ना आपकी जिंदगी में तमाम रुकावटें दूर कर देगा। बात वही है कि हमें अपने रब की बारगाह में सरबसजूद होना है। तन्हाई में 30 मिनट्स, मेरा कोड वर्ड हमेशा याद रखिएगा, 30 मिनट्स जो मैं बताता हूँ ना, वो आपके लिए एक सीक्रेट कोड है, आपकी लाइफ का, आपके दिन का। अगर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप बहुत सारी कामयाबियां समेट सकते हैं। 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स जो है ना, वो आप बैठें तन्हाई में, खलवत में बैठें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम पढ़ें, जिक्र इलाही करें, बारगाह रिसालत में अपने मसाइल हदिया करें। इंशाअल्लाह ताला सारी रुकावटें, सारी नहुस्तें दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें आपके फाइनेंस के ऊपर, तो इस दौरान आपको चारों जानिब से दो दो जो है ना, चारों और दो दो कंजक्शन सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। एक है तारद और मार्स, उसके बाद सैटर्न और सूरज। इसकी एनर्जी से आप दौलत के कमाने के नए नए आइडियाज, नए नए तरीके, नए नए रास्ते, और एक जगह पे मरकरी आपको इतना सपोर्ट कर देगा कि गैर मुतवक्के आमदनी आएगी। आप सोच नहीं सकते होंगे कि वहां से आमदनी आएगी, या आपकी कोई डूबी हुई रकम है जो आप सोच नहीं सकते कि वहां से मेरी रकम निकल सकती है। गैर मुतवक्के जगह से आमदनी होगी और आप उसकी वजह से आगे बढ़ेंगे। ये वक्त बहुत जबरदस्त है, खास तौर पे शराकत दारी के लिए। दो लिब्रा खवत, जो मैं उन लोगों के लिए ये बात वाजे कर दूं, लिब्रा खवतीन हजरात, इनकी अगर शराकत दारी फिट बैठ रही है ना, लिब्रा से भी बैठ सकती है, या फिर इनको एरीज भी बड़ा सपोर्ट करते नजर आएंगे इस दौरान। कुछ चीजें ऐसी हैं आसमानी कौंसिल के ऊपर, एरीज या लियोज इनको सपोर्ट करते नजर आएंगे। तो इस दौरान आपको अपने आप को आगे लेकर चलना। पैसा दो तरह से आ रहा है, पैसे ने आना ही आना है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मनफी जराए से लेना है या फिर मुस्बत जराए से लेना है। पैसे, चीजें तो होनी ही होनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मनफी से लेंगे तो उसमें बरकत नहीं है, उसमें कुछ चीजें ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जाएंगी या ऐसे ऐसे अखराजात होंगे तो आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुस्बत से लेंगे तो आपकी बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आप अल्लाह की राह में खर्च करते नजर आएंगे, वहां से फायदा होगा। इस वक्त जो है ना, जो भी नेकी करनी चाहिए, ये आगे जाके हमारे मार्च में रमजान मुबारक का भी आगाज हो जाएगा, पहले अशरे के बाद 11 मार्च को आगाज हो सकता है। तो उसमें चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द लोगों को ख्याल रखना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। रिस्क बांटे, रिस्क डबल होकर आएगा, मोहब्बतें बांटे, मोहब्बतें डबल होकर आएंगी। जो भी करेंगे डबल होकर आएगा। ये वक्त अल्लाह के इनाम और किराम का वक्त है। अच्छा, जिसकी में आपके माली मसाइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे लिब्रा ख़वातीन हज़रात के, और आप पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। और आप जिन परेशानियों में अरसा दराज से मुब्तला थे, उनका खात्मा दिसंबर 2023 में हो चुका। अब नए लाइफस्टाइल से, नई तर्ज जिंदगी से आगे बढ़ना। छोटी छोटी चैलेंजेस, छोटी छोटी रुकावटें आती रहेंगी। ये क्यों आती हैं? ये आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। ये रुकावटें इसलिए होती हैं कि कहीं हम वो रास्ता जिसके लिए हम दुनिया में आए, वो काम जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया, वो भूल तो नहीं गया। वो क्या है? वो काम अल्लाह ताला के नेक बंदों, अल्लाह ताला के बंदों के काम आना है, लोगों के काम आना है, मोहब्बतें बांटनी है, खुशियां करनी है, और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ना है। अपनी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। कुरान चाहे मोबाइल में हो, चाहे घर में हो, अलमारियों की जीनत ना बनाएं, अपने लब पर लेकर आए, लब पर कुरान करीम की तिलावत करें, और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में हदिया करें, और अपने मसाइल देखें कैसे हल होते हैं। मैं कहता हूं कोई भी बंदा, मैं उसको ये कहता हूं कि अगर वो अल्लाह के साथ राब्ता अपना मजबूत कर लेना, सारे काम हो जाएंगे। होने वाले हैं, रुकते नहीं हैं। मगर जब हम गलत तरीके अपनाएंगे, गैर जरूरी चीजों को अपनी लाइफ में ले आएंगे, तो वो नुकसान बनेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आपकी मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत के मामला में जो है ना, कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। वो क्यों ले सकते हैं? वो इस वजह से ले सकते हैं कि आसमान पर चीजों की ऊपर नीचे चला हुआ है।
कभी ये सितारे उस घर में हैं, कभी वहां से आगे हैं, कभी वहां से पीछे हैं, मगर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होती है, उसकी वजह से आप थोड़े से दबाव में आएंगे। वो आपको जो है सैटर्न और मरकरी और सन इनके कंजक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता नजर आ रहा है, तो उसमें दबाव आएगा, कुछ मसाइल पैदा होंगे। इस दौरान आपने अपने जुमलों को, अपनी बोलचाल को बड़ी एहतियात से बोलना है। जुमले कोई भी बोले एहतियात से बोले, वरना कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। आपके जुमले किसी को घाव भी दे सकते हैं। अपने जुमलों में मिठास लेकर आए, हुस्न इखलाक लेकर आए, ऐसा जुमला बोलें जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, मोहब्बतें बढ़ें। तो आप इंशाल्लाह ताला इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और उसके पहले 15 दिन थोड़े से तनाव रहेगा मोहब्बत के मामलात में, अपनी जोजा के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है, या फिर आप अनमैरिड हैं तो आपकी जो महबूबा है उनसे भी कुछ मसाइल होंगे, मगर वो वक्ती तौर पे 1-2 रोज रहेंगे, उसके बाद वो प्रॉब्लम्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये जो है ना वक्त आपको इन चीज़ों का अलार्म बजा रहा है कि अपने बच्चों की गौर फिक्र करें, उनकी केयर करें, उनकी तरबियत के ऊपर तवज्जो दें। जब आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो मसाइल जन्म लेते हैं। अच्छा जी, अगर मोहब्बत की शादी की बात करें तो होती नज़र आ रही है। शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ मसाइल होंगे, वो मैंने पहले भी जिक्र किया, वो जुमले हैं और शक। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा बेहतरी की जानिब सोचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और ख़ानदानी मामलात के ऊपर बात करें तो वहाँ पे जुपिटर सपोर्ट करता नज़र आ रहा है, आपके ख़ानदानी मामलात में बेहतर आएगी। कुछ अच्छे दोस्त भी मैसर होंगे, उनके साथ कुछ रूहानी एनर्जीज भी आपको सपोर्ट करेगी और आप पहले से बेहतर होते नज़र आएंगे। और ये वक्त जो है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का वक्त है। इस वक्त अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। ये आपकी कामयाबी की सीढ़ियां हैं। मगर जब हम कुछ चीज़ें जल्दी में करते हैं ना, तो वहां से रुकावटें हमारे दामनगीर हो जाती हैं। ये वक्त आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल रहा है। वो क्यों खोल रहा है? कि आपको एक मौका दिया जा रहा है अपने अपने रब से मजबूत होने का, अपने रब के साथ राब्ता जोड़ने का। कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बनाएं और नमाज की पाबंदी करें। 30 मिनट्स मोहम्मद वाले मोहम्मद को दुरूद व सलाम पढ़ें। कामयाबी की सीढ़ियां ऐसे चढ़ेंगे आप सोच भी नहीं सकेंगे। और इस दौरान आपके बहन भाइयों की जानिब से भी आपको मदद मैसर होगी, कामयाब होते नजर आएंगे। अच्छा जी, अगर हम आपकी सेहत के ऊपर बात करें तो सेहत ओवरऑल तो बेहतर रहेगी, मगर कुछ थकावट होगी ज़्यादा काम करने की वजह से, या फिर वेदर की जो तब्दीली है, मौसम की तब्दीलियों की वजह से एलर्जीज का सामना हो सकता है, आंखों की एलर्जी का सामना हो सकता है। और उसके अलावा आपको रोज़ में खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। ताज़ा फ्रेश सब्जियां और जूस वगैरह इस्तेमाल करें, फल खाएं, ये आपके लिए बहुत है। ये वक्त अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें तो वहाँ पे कुछ मसाइल होंगे। और तलबा व तलबात से मेरी गुजारिश है कि अपना तवज्जो जो है उन सोशल एक्टिविटीज़ से काट लें जो उनकी तलीम में रुकावटों का सबब बनते हैं। ये वक्त आपको अपनी तलीम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ तवज्जो करने का वक्त है और आगे बढ़ने का वक्त है। ये आपके लिए बहुत साबित जो है ना कामयाब साबित होगा। ये अगर कारोबारी सफ़र की बात करते हैं तो कारोबारी सफ़र बड़ा मुबारक रहेगा और इस दौरान आप जो है पहले से ज़्यादा कामयाब नज़र आएंगे बिजनेस, ट्रेवल एंड टूर के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद नज़र बद लगने के कभी इम्कान है। नज़र बद से बचने के लिए आप कैट आई रिंग भी पहन सकते हैं। कैट आई रिंग आपके बहुत सारे मसाइल हल कर सकती है। कैट आई रिंग की वजह से आप काल सर्व योग जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप उसकी रेमेडीज भी उससे कर सकते हैं। सदकात की बात करें तो आपको सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका करनी चाहिए। सफ़ेद रंग का कपड़ा सदका करें और सफ़ेद रंग के चावल जो है वो भी सफ़ेद होते हैं, दूध है वो भी सफ़ेद होता है। सफ़ेद अशिया सदका करें। और साथ में गोश्त, मांस की रेमेडी के लिए आपको चाहिए गोश्त सदका करें। और उसके अलावा अगर आपको सैटर्न की एनर्जी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए ग्रे कलर की चीज़ें जो हैं वो अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ और कुरान करीम के तिलावत को अपना मामूल बनाएं। हर चीज़ अल्लाह के अमर से बेहतर हो सकती है जब हम अपना राब्ता अपने रब्बुल आलमीन से मजबूत करते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, जो इस माह मुबारक में आपको सूरा पढ़नी चाहिए। आगे रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा, पूरा रमज़ान ही तो बरकतों वाला है
शबान भी बरकतों वाला महीना था। इस महीने में बहुत सारी ऐसी पाक हस्तियाँ दुनिया में आई जिनकी वजह से आज इस्लाम सरबुलंद है। तो कुरान करीम की तिलावत के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग सूरह मुज़म्मिल पढ़नी चाहिए और रात के वक्त सूरह मुल्क और 5 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। और कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा रोज़ाना की बुनियाद पे 24 घंटों में 1 घंटा ऐसा ज़रूर निकालें जो आप अपने उस समय तन्हाई में बैठें, 30 मिनट्स निकालें, वहाँ से 30 मिनट्स नमाज के ऊपर सारे दिन में लग जाते हैं, 30 मिनट्स बारगाह रिसालत मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद व सलाम हदिया करें और अपनी हाजात पेश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप सब के लिए आसानियाँ फरमाएगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे।